एस्टिमेट करने वाले वर्ड्स सीखे थे। आज जरा एक इमेज देखिए, अभी वर्ड्स सेंटेंसेस देखने की जरूरत नहीं है। एक इमेज है जिसमें एक पर्सन है और सारे लोग उसे लेट डाउन या थम डाउन करके उसे खराब, डिग्रेड, बुरा या उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट करने की कोशिश। लास्ट क्लास में पढ़ा था अपने आप को ऊपर उठाने की, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने की, ज़्यादा ऊंचा घमंडी दिखाने की। आज क्या पढ़ रहे हैं? दूसरों को नीचा दिखाने की। तो हर क्लास में कोई ना कोई एक रिदम या पैटर्न ज़रूर रहता है। तो जैसे हमारी आज की क्लास में बच्चों जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के लिए पहला वर्ड आता है टेक येलो, अबेस। मैं पढ़ता हूं सेंटेंस। I watched my colleagues abasing themselves. This is abase का abasing. I watched my colleagues abasing themselves before the board of trustees. मैंने देखा कि मेरे कलीग्स या मेरे साथ काम करने वाले लोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने अपने आप को बहुत नीचा या नेग्लेक्टेड या बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अबेस मतलब बहुत नीचा या इंसल्टेड महसूस करना, इंसल्ट होना। ओके, सेकंड वर्ड आता है बच्चों, ध्यान से देखना, इज डीमीन। डीमीन डेमन नहीं है राक्षसों वाला या दैत्यों वाला, दिस इज डीमीन। अगला सेंटेंस आता है डीमीन का, गुड पोटेंशियल एमपीज वुड नॉट demean themselves by setting out to acquire popularity. Good potential MPs, potential word potent से बना है। potent मतलब पावरफुल या शक्तिशाली। अच्छे पावरफुल या पोटेंशियल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने आप की पॉपुलैरिटी के लिए खुद को डिमीन नहीं करते हैं, कि अपने आप को नीचा नहीं करते हैं, कि किसी भी तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, किसी को नीचा दिखाएं। नेक्स्ट आता है बच्चों डिफाई। शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। उसने अपने पेरेंट्स को इंसल्ट किया और स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया। डिफाइड मतलब किसी चीज को छोड़ देना, नीचा दिखाना, बुरा करना। तीन वर्ड तैयार हुए, अबेस, डिमीन, डिफाई। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों डिस्पैरेज। डिस्पैरेज के लिए सेंटेंस लिखा है, इट्स अ मिस्टेक टू डिस्पैरेज देयर अचीवमेंट। ये गलती होगी कि अगर उनके जो अचीवमेंट्स हैं उसको हम कम कर लें, उसे कम करके आंकें, उसे अंडर एस्टिमेट करें। तो किसी को नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट करना के चार वर्ड तैयार हुए, अबेस, डिमीन, डिफाई, डिस्पैरेज। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड पर आते हैं, लेट डाउन। विद माई पुअर परफॉर्मेंस आई रियली फेल्ट दैट आई हैड लेट माई टीममेट्स डाउन। कि मैंने अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से अपने टीममेट्स को लेट डाउन कर दिया या अपने टीम के मेंबर्स को नीचा दिखाया। 5 वर्ड हमारे किसी की इंसल्ट या नीचा दिखाने के लिए हो गए बच्चों। 5 वर्ड में से सबसे पहला वर्ड है अबेस, डिमीन, डिफाई, डिस्पैरेज, लेट डाउन। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास अगला सेट ऑफ वर्ड्स है जो 2017 सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है। 2017 के सीजीएल टियर 1 के ये वर्ड्स एक साथ मैंने इकट्ठा करे हैं। इसमें एक इमेज बनी है कि इस पर्सन के माइंड में बस वर्ड्स या लेटर्स हैं और वो बस उन्हें बाहर निकालता जा रहा है, मतलब बोलता ही, दिमाग में बातें भरी हैं और बस बातें करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे लास्ट पर लिखा वर्ड टॉकेटिव। ये वर्ड बचपन से पता है, टॉक से बना है, टॉकेटिव, बातूनी।
बहुत बातें करने वाला, बातें दिमाग में भरी, बातें जबान से बाहर आ रही, मतलब जस्ट टॉक टॉक एंड टॉक्स। फिर आता है गैरुलस। गैरुलस वर्ड का मतलब होता है बातूनी, चैटी, चैटरबॉक्स, बकबक करने वाला या बकबक करने वाली, तो बातूनी, चैटरबॉक्स, चैटी, कुछ भी। और सबसे ऊपर वर्ड लिखा है लोक्वेशियस। लोकेशियस का मतलब भी बिल्कुल वही होता है, फुल ऑफ वर्ड्स। ये सारी चीजें फुल ऑफ वर्ड्स हैं। फुल ऑफ वर्ड्स मतलब हो गया कि शब्दों से भरी हुई, फुल ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ वर्ड्स शब्दों, 3 वर्ड हुए, टॉकेटिव, गैरुलस, लोकेशियस। तीनों का मतलब हो गया बातूनी, चैटरबॉक्स, चैटी, 2017 के। नेक्स्ट पहुंचते हैं बच्चों। अब यहां पर आप लोगों को मैं कुछ सिंगल वर्ड्स बता रहा हूं जो आपके 2017 में कुछ एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे हम लोग आज का टॉपिक लिया है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। इस इमेज को देखकर लग रहा है ही इज हैप्पी, ही इज डिलाइटेड, एंड ही इज गे। इस वर्ड पर कोई भी एलजीबीटी वाले सेक्शन पर ना पहुंचे। गे का मतलब भी होता है बहुत खुश, बहुत डिलाइटेड। तो फीलिंग्स में एक पर्सन है, बहुत खुश है। अगर मैं उस वर्ड को इन सारे वर्ड्स की जगह शुरू कर दूं, याद करना, एक्सल्टेंट, तो एक्सल्टेंट मतलब भी डिलाइटेड, खुश, प्रसन्न। तो एक्सल्टेंट, गे, डिलाइटेड, हैप्पी, इन सब का मतलब हो गया बहुत खुश। आपने नया वर्ड कौन सा सीखा है? एक गे, हैप्पी एंड गे, और दूसरा एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट मतलब खुश। फीलिंग नंबर 2। ओके, दूसरी फीलिंग आ गई इस बार, डिसअपॉइंटेड, उदास। बहुत, ये वर्ड लिखा है फ्रेट। शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि बहुत उदासी भरी फीलिंग है। क्या इसके साथ एक वर्ड हो सकता है? डिजेक्टेड, ग्लूमी। ये सारे वर्ड्स हो गए डिजेक्टेड और ग्लूमिंग, जो आपको पता है, लेकिन आपने कम सुना है फ्रेट। तो फ्रेट, डिजेक्टेड, ग्लूमी, सबका मतलब हो गया उदास। दूसरी फीलिंग आपको खुशी की पता चल गई, उदासी की पता चल गई। तीसरी पर आते हैं। ये बच्चों एक फोरहेड है। फोरहेड मतलब माथा, फोरहेड इज माथा, फोरहेड, FOREHED, फोरहेड। और यहां पर माथे पर ऐसे ऐसे सिलवटें या त्योरियां हैं। ऐसा तभी होता है जब आप थोड़े से एंगर में होते हैं। वो एंगर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये वर्ड है फ्राउन। फ्राउन का मतलब नॉर्मल भाषा में हो गया एंगर। अब एंगर का तो सबको पता है। इसी में एक वर्ड आप और सीखिए, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब बहुत गुस्सा। ऐसे ही एक वर्ड और आपने सीखा, रेज, RAGE, रेज। रेज मतलब एंगर। अक्सर आप सुनते होंगे रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोड रेज मतलब रोड पर 2 मोटरिस्ट जा रहे हैं, जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू करने लगे। तो फ्राउन, एंगर, फ्यूरियस, रेज, ये सब कैसी फीलिंग है? गुस्से वाली फीलिंग है, एंगर वाली फीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। राइट, अब उसी में दूसरी इमेज भी मैंने डाल दी, और इसमें एक आंटी हैं जिनके यहां से धुआं निकल रहा है। मतलब ये बहुत परेशान हैं, ये बहुत गुस्से में हैं। और बहुत गुस्से में होने के लिए अभी अभी आपने वर्ड पढ़े थे ना कि बहुत गुस्से में, फ्यूरियस, रेज, उसी में एक और वर्ड ऐड कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इनसेंस्ड। इनसेंस्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम गुस्सा, गुस्से से फट गया,
दिमाग टाइप का, नॉट प्रैक्टिकली। तो इंसेंस्ड मतलब गुस्सा, मजेदार बात। सेम इसी इंसेंस्ड का मतलब अगरबत्ती भी होता है। अगरबत्ती जलाई, स्मेल आ गई बढ़िया सी, गुस्सा शांत हो गया, तो इंसेंस स्टिक बोला जाता है। अगरबत्ती की डिब्बी पर चेक करिएगा, इंसेंस स्टिक लिखा रहता है। तो इंसेंस्ड सेम स्पेलिंग। इंसेंस्ड मीन्स बहुत एंगर, इंसेंस मीन्स अगरबत्ती या कोई ऐसी परफ्यूमरी थिंग जो धीरे धीरे जलती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फीलिंग्स। ओके, ये बीमारी है, होगी, लेकिन जो वर्ड है दिस इज ब्लॉच। इस ब्लॉच का मतलब होता है किसी भी तरह का धब्बा। अब वो बीमारी का धब्बा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही बच्चों एक वर्ड और होता है ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब चाहे कपड़े पर धब्बा लग जाए, चाहे किसी के चरित्र पर धब्बा लग जाए, ब्लॉट मतलब भी धब्बा। तो ये भी एक तरह की फीलिंग हो गई। स्पेलिंग्स याद रखिएगा, ब्लॉच और ब्लॉट। दिस इज टी, ब्लॉट। इसका मतलब हो गया धब्बा। धब्बा का मतलब हो गया स्टेन। इसे और क्या कह सकते हैं? स्टेन। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे घरों में जो बर्तन चलते हैं उन्हें स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। अब स्टेनलेस स्टील में स्टेन का मतलब हो गया किसी भी तरह का निशान, दाग, धब्बा, लेस नहीं पड़ेगा। तो स्टेन वही है, कपड़ों पर स्टेन पड़ते हैं, दाग धब्बे पड़ते हैं, तो स्टेन लेस मतलब हो गया बिना दाग धब्बे के। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड बिल्कुल अनयूजुअल है और आपको समझना भी पड़ेगा। ये भी एक तरह की फीलिंग है कि जब आपके प्राउड फीलिंग होती है। अगर कोई डिफेंस सर्विसेज के तैयारी करता हुआ बच्चा देख रहा है तो बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा, और अगर आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक पर्सन है, इसके छाती पर, कंधे पर मेडल लगे हैं। मेडल लगे हैं मतलब उसने कोई बहादुरी की है, उसने कुछ अचीव किया है। तो अगर कंधे या मेडल, छाती या कंधे पर किसी ब्रेवरी के लिए कोई आपको मेडल दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एपलेट। दिस इज एपॉलेट या एपलेट। एपॉलेट और एपलेट। एपॉलेट। तो एपॉलेट, आपके कंधे पर सजे हुए एपॉलेट आपकी ब्रेवरी शो कर रहे हैं, आपकी बहादुरी शो कर रहे हैं। तो एपॉलेट का मतलब हो गया, इसका डायरेक्ट मतलब तो वो थिंग्स हो गई, और इनडायरेक्ट मतलब ब्रेवरी। चलिए एक बार सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़े 5 वर्ड जो किसी को नीचा दिखाते हैं: अबेस, डिमीन, डिफाई, डिस्पैरेज, लेट डाउन। उसके बाद प्रीवियस ईयर में पढ़ा लकोशियस, गैरुलस, टॉकेटिव, तीनों का मतलब पातूनी। उसके बाद फीलिंग्स पढ़नी शुरू की, बहुत खुश हैं तो एक्सल्टेंट, हैप्पी, डिलाइटेड, गे। एक्सल्टेंट, हैप्पी, डिलाइटेड, गे। उसके बाद उदास है तो फ्रेट, डिजेक्टेड, ग्लूमी। फ्रेट, डिजेक्टेड, ग्लूमी। उसके बाद की फीलिंग में आया बहुत गुस्से में थे तो ऐसा गुस्सा लगा था, फ्राउन, एंगर, फ्यूरियस, रेज, गुस्से की फीलिंग्स। उसके बाद बहुत गुस्से में एक वर्ड रह गया था इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मैंने एक दूसरा मतलब कौन सा बताया? यस, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। और अभी अभी पढ़ा ब्लॉच, मतलब स्किन पर निशान। ब्लॉट या स्टेन, किसी के ऊपर निशान, किसी चीज पर निशान। और ये था एपैलेट। एपैलेट मतलब वो मेडल्स या वो स्टार्स जो हमारी छाती या कंधे पर ग्रेस बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, आई होप आज की क्लास एंटरटेनिंग के साथ साथ एजुकेटिव भी रही होगी। थैंक्स अ लॉट।